हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम में ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल कैसे लगाते हैं, यह सीखेंगे आज के 5 मिनट केमिस्ट्री में। दिस इज शिशिर मित्तल फ्रॉम व्यास सर्टिफिकेशन कोटा एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल। पहले भी एक बार बात हो चुकी है इस बारे में, तब हमने एलिमेंट्री होमोजेनस इक्विलिब्रिया पे किए थे और इस बार चर्चा हो रही है हेटेरोजेनस की। हेटेरोजेनस में क्या खास है? एक से ज्यादा फेजेस होते हैं। जैसे मान लीजिए स्पेशली अगर सॉलिड्स इन्वॉल्व हो तो कैसे होगा, एक छोटा सा केस लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है CaCO3 सॉलिड डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू गिव यू CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। अब मान लीजिए हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। कैसे? अलग अलग केसेस हैं, हम उसमें कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर रहे हैं या कैल्शियम ऑक्साइड रिमूव कर रहे हैं या CO2 रिमूव कर रहे हैं या कुछ और जैसे सोडियम ऑक्साइड डाल रहे हैं। ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट present at equilibrium can be reduced by the amount of calcium carbonate present at equilibrium can be reduced by calcium carbonate जो इक्विलिब्रियम में है वो कम किया जा सकता है। कब? अगर हम ऊपर से एक्स्ट्रा CaCO3 ऐड कर दें तो शायद उसे फॉरवर्ड चला जाए और कम हो जाए, या कैल्शियम ऑक्साइड हटा लें तो फॉरवर्ड आ जाए, कम हो जाए, CO2 हटा लें तो फॉरवर्ड आ जाए और ये कम हो जाए, और या फिर सोडियम ऑक्साइड डाल दें। सोडियम ऑक्साइड तो यहाँ पे है ही नहीं, मान लीजिए कहा गया डाल दें, और अब बताइए क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस, अच्छा क्वेश्चन है, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। टफ नहीं है, कंसेप्चुअल है, दिलचस्प है और देखने लायक है। पहली बात तो आप ये देखिए कि अगर प्योर सॉलिड्स हैं आपके पास, अगर सॉलिड्स हैं आपके पास, तो हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम की खासियत क्या है? प्योर सॉलिड्स का एडिशन या रिमूवल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। प्योर सॉलिड का एडिशन या प्योर सॉलिड का रिमूवल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा, जैसे प्योर लिक्विड है, मान लीजिए पानी है, प्योर वाटर में अगर आप ऊपर से वाटर और मिला देंगे तो पानी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, जितना 55.55 मोल्स पर लीटर है उतना ही रहेगा। वैसे ही अगर प्योर आयरन में ऊपर से आयरन मिला देंगे तो आयरन का मोलर कंसंट्रेशन बदलेगा नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट में ऊपर से कैल्शियम कार्बोनेट मिला देंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड कैन नॉट बी चेंज्ड by addition or removal of more solid. Same goes for calcium oxide. तो इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट डालो या निकालो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा, कैल्शियम ऑक्साइड डालो या निकालो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब भी नहीं हो रहा। तो जब डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा तो ये घटेगा कैसे? क्या घटेगा? जवाब है नहीं, यहां पर कम नहीं होगा। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड अगर हटाएंगे तो हाँ, गैस हटा ली तो गैस के मोलर कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, हाँ जाएगा। तो डायरेक्ट हटा लो तो अच्छा है, और इनडायरेक्ट कोई तरीका, मान लो कोई ऐसी चीज डाल दो जो CO2 से रिएक्ट कर जाए तो वो भी CO2 को हटा लेगी, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड चला जाएगा। सोडियम ऑक्साइड डाला है आपने, अरे तो आपने तो एक इनऑर्गेनिक रिएक्शन में ले लिया साथ में, हाँ ले लिया, तो क्या हो गया? सोडियम ऑक्साइड बहुत तगड़ा बेस है, अगर आपने उसको मिक्स किया है तो वो रिएक्ट करेगा और बना लेगा Na2CO3। CO2 एसिडिक ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है, मिलकर सोडियम कार्बोनेट बना लेंगे। तो CO2 हट जाएगी, हटेगी तो क्या इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड आएगा? जी हां। तो क्या उससे कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा इक्विलिब्रियम पर कम हो जाएगी? यस। तो द आंसर इज ऑल्सो डी। तो इन दिस C and D आर द करेक्ट आंसर्स। एंड टेक होम क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट है? प्योर सॉलिड्स या प्योर लिक्विड्स अगर ऐड या रिमूव करे जाएं तो उससे प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है और उससे इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब नहीं होता। कैसे? ये अगेन मजेदार कॉन्सेप्ट है, आप इसे वर्कआउट कर सकते हैं। कैसे? यही है आज का क्वेश्चन आपका, क्यों चेंज नहीं होता प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड का कंसेंट्रेशन अगर उसी को ऐड या रिमूव किया जाए? आप फाइंड आउट करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, और चाहें तो व्यास सर्टिफिकेशन पर आइए और हमारा सॉल्यूशन का वीडियो देखिए कुछ देर बाद। तब तक माथापच्ची कीजिए, सुबह सुबह दिमाग लगाएंगे, अच्छा है, दिल बहलता रहेगा, और कोविड के इन डिप्रेसिंग टाइम्स में आप अपने को अनडिप्रेस कर सकते हैं, थोड़े रोमांच का अनुभव भी कर सकते हैं। सच तो यह है कि बच्चों से बात करे हुए बहुत दिन हो गए,
आपके माध्यम से। अब ये जैसे वीडियोस हैं, ये वन साइडेड माध्यम है, हम बोलते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, आप तक पहुंचते हैं, हजारों लोग देखते हैं, खुशी मिलती है कि हाँ कोई देख रहा है, सुन रहा है। लेकिन ज़्यादा खुशी मिलती है तब जब आप वापस पलट कर बात करते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ अपनी बात बताते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप अपने एग्जाम्स के लिए? कैसी तैयारी चल रही है आपकी? और क्या हम और किसी किस्म का संवाद कर सकते हैं? ऐसा संवाद जिसमें आपको कुछ मदद मिल सके, ऐसा संवाद जिसमें इतने वर्षों से जो हम करते आ रहे हैं वो ये कि एग्जाम के जस्ट पहले हमने देखा है, जो स्पेशली जो हमारे टॉपर स्टूडेंट्स हैं, और टॉपर ही नहीं, टॉप टू बॉटम हर स्टूडेंट को बहुत बातचीत की, बहुत काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, बहुत सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। दिस इज समथिंग विच आई मिस। वाई? बिकॉज ऑफ कोविड हम फोन पे बात कर पाते हैं, और वो भी कभी कभार। और जो फ़ोन पे मेरी बच्चों से बात होती है वो बहुत एनकरेजिंग नहीं है। बहुत सारे बच्चे जिनको हमने पूरे 2 साल पढ़ाया और बिल्कुल पलकों पर बिठा कर रखा, एक एक चीज़ सिखाई, वो अब हमें लगता है कि लय खोते जा रहे हैं क्योंकि समय बीतता जा रहा है। अगर आप इस बारे में बात करना चाहें तो ट्रूथ इज आई एम प्लानिंग टू डू अ लाइव सेशन, या किसी को इस तरह का इंटरेक्टिव सेशन जिसमें हम बच्चों से दिल की बात कर सके, केमिस्ट्री की नहीं, प्रिपरेशन की बात, पढ़ाई की बात, और पढ़ाई भी नहीं तो मन की बातें। अच्छा, क्या मन की बात है? मन की बात तो बहुत बड़े लोग करते हैं, उनको करने दीजिए, ये दिल की बातें हैं। हम आएंगे आपके पास, पर कैसे आएँ? अब आपकी जो जनरेशन है ना, वो इस मामले में ज़्यादा प्रॉम्प्ट है। आप हमें सजेस्ट कर सकते हो कि इस तरह की बातें करने का सही तरीका, सही प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे हम कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहें, संडे को मैं चाहता हूं कि हम ये दिल की बात करें, लेकिन कब, कैसे, ये आपको बताना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, और कैसे, किस प्लेटफॉर्म पर हम कर सकते हैं, आपका इसमें कोई ज्ञान है, कोई ज़्यादा एकदम धमाकेदार टेक्निकल सोल्यूशन है, वो भी बता दो हमको, हम उसको रिसर्च करेंगे। और इसी तरह से रोज इस हफ्ते बात करते करते फिर इस संडे को हम करेंगे दिल की बात। तब तक के लिए करते रहिए रोज सुबह सुबह हमसे मुलाकात। That's it. Have a great day. Have a sweet time. Love chemistry. And of course, before you forget, let's remind once again, a 15-day super revision organic chemistry course is running. All those who are interested in taking JEE 2020, this is a must. This is something which is going to benefit you greatly. All the mechanisms, very good content, they have been covered thoroughly. Come watch what is there, enroll and benefit. And similar to organic is a very beautiful super revision inorganic chemistry course. इस कोर्स में S ब्लॉक, पूरा P ब्लॉक, D ब्लॉक, क्वालिटेटिव, मेटलर्जी, मतलब वो पोर्शन जहां पे बच्चे मैक्सिमम डरते हैं, लगभग आधी इनऑर्गेनिक यहां से आती है और बच्चे डर के मारे इसको छोड़कर चले जाते हैं। आपके पास 40 दिन का समय है। जेई मेन सर पर है, और जेई मेन और एडवांस दोनों में ये बहुत काम आएगा। इट इज अ मस्ट। तो इफ यू वांट टू एनरोल, एंड ध्यान रखिएगा ये मोस्टली वीक पॉइंट होता है बच्चों का, इफ यू कैन डू दिस यू आर बाउंड टू बेनिफिट ग्रेटली इन योर IIT JEE मेन एज वेल एज एडवांस। कम, एनरोल, join, benefit, enjoy, have fun.